हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने इस परिवार ज्ञान मंत्रा में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी कि परमाणु संरचना, जो कि इसका पार्ट नंबर 2 है। इसका पार्ट नंबर 1 पहले ही अपलोड किया जा चुका है। अगर आपको इसका पार्ट नंबर 1 या फिर बायो या केमिस्ट्री के और वीडियोस देखने हैं तो एक बार जाकर प्लेलिस्ट को जरूर चेक कर लीजिएगा। चलो अब आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज की टॉपिक है कि बोहर बरी प्लान यानी बोहर बरी रूल है, वो क्या है। ये रूल बताता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिट के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन का कैसे होगा। जैसे कि ये दो बातें बताता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे ऑर्बिट के अंदर वो कितने होंगे, 2n² होंगे। यानी कि n जो है यहाँ पे वो इसका नंबर ऑफ ऑर्बिट है कि कौन से नंबर का ऑर्बिट है। अगर पहले नंबर का ऑर्बिट है जो क्या है k है, तो उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 2 × 1 का स्क्वायर यानी 2। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो केस है ऑर्बिट के अंदर हो सकते हैं वो 2 हो सकते हैं। उससे आगे है, अगर एल ऑर्बिट की बात करें जिसके अंदर मैक्सिमम जिसका नंबर है 2 नंबर पे होता है एल ऑर्बिट, अगर उसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालें तो 2 × 2 हो जाएगा जो कि 8 के इक्वल हो जाएंगे। तो ऐसे क्या है, हम सभी नंबर ऑफ ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। ये फॉर्मूला होगा 2n² से। फिर ये दूसरी बात बताता है कि जो आउटर ऑर्बिट होगा, जो भी एटम का आउटर ऑर्बिट होगा उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं आउटर ऑर्बिट के अंदर। इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं मिलेगी। उससे आगे है कि जो आओ बाउ प्रिंसिपल है ये बताता है हमें फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल्स, सेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे सब सेल्स के अंदर। जैसे कि ये सब सेल दे रखी हैं SPDF, तो इनके अंदर दे रखी हैं जैसे कि 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s, ये ऐसे अरेंज कर रखी हैं। इसके बाद में जो सबसे पहले जो सब सेल फिल की जाएगी वो 1s फिल की जाएगी। 1s के बाद में 2s फिल की जाएगी। 2s के बाद में 2p, 2p के बाद में 3s है, क्योंकि जो सबसे कम एनर्जी होगी वो सेल सबसे पहले फिल की जाएगी। तो सबसे कम एनर्जी होती है 1s की, तो 1s सबसे पहले फिल की जाएगी। उसके बाद में 2s की एनर्जी से ज़्यादा होती है, और 2s से ज़्यादा एनर्जी 2p की होती है, 2p से 3s की होती है, फिर 3p फिल की जाएगी, फिर 4s फिल की जाएगी। इसको याद करने का तरीका ऐसे है कि 1s से 2p, 2p से 2s से 2p, 2p से 3s, 3 से 3p, 4s ऐसे होंगी। तो सबसे कम एनर्जी जो होगी वो यहाँ पे 1s की होगी। उसके बाद में उससे ज़्यादा एनर्जी 2s की, 2p की, 3s की, 3p की, 4s की, ऐसे ऐसे फील करती जाएंगे। आगे जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतने सेल्स के अंदर फील कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमें एल्यूमिनियम है जिसका एटॉमिक नंबर 13 होता है। अगर हमें इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे। जैसे कि पहले ऑर्बिट के अंदर 1s फील की जाएगा, फिर 2s और फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p और फिर 4s। अब देखो जो s सब सेल होती है इसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 2 होते हैं, और p सब सेल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 हो सकते हैं, और d के अंदर जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 10 होते हैं, और f सब सेल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो फील हो सकते हैं वो 14 होते हैं। तो अगर हमें एल्यूमिनियम जिसका एटॉमिक नंबर 13 है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालनी है तो इसके अंदर फुल फील करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को। जैसे कि s के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 हो सकते हैं, तो 2 फील कर देंगे। यहाँ पे भी s है तो 2, यहाँ पे p है तो 6, s है तो 2, और फिर p है तो 6। अब काउंट करो कितने हो गए, 2 2 4 4 6 10, 10 और 2 12, और p के अंदर आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो जाएगी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और उससे आगे है कैल्शियम। कैल्शियम क्या होता है, एटॉमिक नंबर 20। अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालनी हो तो वो निकलाएगी 1s 2s 2p 3s 3p 4s और 3d। देखते हैं इसके अंदर 2 2 6 2 6 और 2। अब काउंट कर लो इलेक्ट्रॉन को, 2 2 4 4 6 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18, 18 और 2 20। तो ये इसकी हो जाएगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैल्शियम की जिसका एटॉमिक नंबर 20 है। उससे आगे है क्रोमियम। अगर हमें इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालनी हो तो हम निकालेंगे 1s 2s 2p 3s 3p 4s और 3d से। अब 24 इलेक्ट्रॉन बढ़ने हैं तो 2 2 6 2 6 2। अब देखो काउंट करो, यहाँ से होगी 20 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक में, और 24 बढ़ने हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर चले जाएंगे। अब देखो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये ना हो कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है यहाँ तक तो सेम होगा, पी तक, पी के बाद में 4s 1 इंटू में 3d 5 होती है,
इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। यहाँ तक तो सेम आएगा। उसके बाद में 4s1 और 3d5 होती है इसकी इलेक्ट्रॉनिक, ये करेक्ट इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, ये करेक्ट नहीं है। क्योंकि यहाँ पे देखो डी सब सेल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 10, और अगर इसको हाफ फिल्ड करें तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन आने चाहिए 5 आने चाहिए, लेकिन यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन हैं। अब जो हाफ फिल्ड या फिर फुली फिल्ड सब सेल होती हैं वो ज़्यादा स्टेबल होती हैं, तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए जो एस वाला इलेक्ट्रॉन है वो डी के अंदर चला जाएगा और एस में 1 बच जाएगा और डी के अंदर हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। ठीक है, और इसी प्रकार हम यहाँ पे कॉपर है जिसका एटॉमिक नंबर 29 है, उसकी भी कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे कि 4s2 तक तो 20 इलेक्ट्रॉन फिल किए गए और हमें 29 करने हैं, तो 3d9 हो गए 29 तक। अब है जो फुली फिल्ड करने के लिए इसको 10 इलेक्ट्रॉन चाहिए हैं, लेकिन यहाँ पे 9 है। अब देखो इसका 1 इलेक्ट्रॉन है वो इसके पास चला जाएगा, तो 4s1 इंटू में 3d10 हो जाएगा, जो कि मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। तो ये करेक्ट है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी। उससे आगे है एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं एटम के अंदर उसके बारे में बताता है। एटॉमिक नंबर को हम डिनोट करते हैं हमेशा जेड से, इसको डिनोट किया जाता है। जैसे कि आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है, इसका मतलब आयरन के अंदर प्रोटॉनों की संख्या जो 26 है। और ये गोल्ड है, गोल्ड के अंदर 79 होता है, मरकरी के अंदर 80 होता है। और ये एटॉमिक नंबर डिस्कवर किया गया था बाय मोसले के द्वारा। उससे आगे है एटॉमिक वेट या फिर एटॉमिक मास, दोनों ही चीज़ें कह सकते हैं इसे। इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल ए से। एटॉमिक वेट का मतलब होता है कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इन दोनों के सम को एटॉमिक वेट कहा जाता है एटम का। जैसे कि ए बराबर जेड प्लस में न्यूट्रॉन, यानी एटॉमिक जो प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन की संख्या को कहते हैं हम एटॉमिक वेट है। जो एटॉमिक वेट है ये डिस्कवर किया गया था बाय मेंडलीफ के द्वारा। अब देखो ये कोई एलिमेंट है, इसका रिप्रेजेंटेशन दिखा रखा है यहाँ पे, तो आ जाएगा एलिमेंट का सिंबल। जो भी एलिमेंट होगा, जैसे कॉपर होगा तो सी आ जाएगा, ऑक्सीजन होगा तो ओ आ जाएगा। तो ये तो वो एलिमेंट का सिंबल है, ये उसका एटॉमिक वेट है, ये उसका एटॉमिक नंबर है। ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमें न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी हो तो क्या करेंगे, ए में से जेड माइनस कर देंगे तो हमें न्यूट्रॉन की संख्या मिल जाएगी। इससे आगे है आइसोटोप या फिर समस्थानिक किसे कहते हैं। आइसोटोप्स में क्या आ रहा है, पी आ रहा है। पी का मतलब होगा प्रोटॉन, और प्रोटॉन किसके बारे में बताता है, एटॉमिक नंबर के बारे में बताता है। तो इसमें क्या आ जाएगा, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के बारे में बताता है तो क्या होंगे, सेम। आइसो मतलब होता है सेम, सेम प्रोटॉन यानी सेम एटॉमिक नंबर होगा, बट डिफरेंट क्या होंगे, एटॉमिक वेट होंगे। ऐसे एटम जिनका सेम एटॉमिक नंबर हो और डिफरेंट एटॉमिक वेट हो उन्हें हम आइसोटोप कहते हैं। और मैक्सिमम नंबर जो आइसोटोप होता है, मैक्सिमम नंबर जो आइसोटोप होते हैं वो पोलोनियम के होते हैं, जो 27 होते हैं। और आगे है आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन के बारे में। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप पाए जाते हैं। प्रोटियम जो 1H1, इसके अंदर प्रोटॉन की संख्या भी 1 है और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 1 है, और इसके अंदर न्यूट्रॉन की संख्या है वो 0 है। ये क्वेश्चन पूछ भी रह जाता है कि अकेला ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसके अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या जो होती है वो 0 होती है। तो ये होता है हाइड्रोजन का प्रोटियम, जो आइसोटोप है उसके अंदर न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है। उससे आगे है ड्यूटीरियम, हाइड्रोजन का 1H2, इसके अंदर प्रोटॉन भी एक होता है, न्यूट्रॉन भी एक होता है और इलेक्ट्रॉन भी एक होता है। ड्यूटीरियम से मिलता है D2O, ड्यूटीरियम से D2O बनता है, जो क्या है, एक भारी जल है, जिसे भारी जल कहते हैं। भारी जल की जो खोज की थी वो HC यूरे ने की थी। और जो D2O का यूज हम एज ए मॉडरेटर भी करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर एज ए मॉडरेटर भी यूज किया जाता है, वो D2O होता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मॉडरेटर के रूप में D2O का यूज किया जाता है। उससे आगे है हमारा ट्रीटियम, जो आइसोटोप का थर्ड, हाइड्रोजन का थर्ड आइसोटोप है, जो ट्रीटियम है 1H3। इसके अंदर एक प्रोटॉन होंगे, 2 न्यूट्रॉन होंगे और 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो रेडियो एक्टिव नेचर, यानी इसका जो ट्रीटियम है, जो आइसोटोप है, इसका रेडियो एक्टिव नेचर का होता है। उससे आगे है यूज ऑफ आइसोटोप, जैसे कार्बन 14 है, इसका यूज फॉसिल एज का पता लगाने में किया जाता है, यानी जीवाश्मों की आयु के बारे में पता लगाया जाता है कार्बन 14 से। उससे आगे है कार्बन 60, यानी कोबाल्ट 60 होगा, कार्बन 60 नहीं कोबाल्ट 60 का यूज किया जाता है, कैंसर का पता लगाने में किया जाता है। उससे आगे होगा यूरेनियम 235 है, इसका न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज किया जाता है, एज ए फ्यूल यूज करते हैं इसको, यूरेनियम 235 को। उससे आगे है आयोडीन 131, इसका यूज किया जाता है थायराइड ग्लैंड के कैंसर में, इसका यूज किया जाता है। उससे आगे है आइसोबार किसे कहते हैं। आइसोबार में होगा सेम तो एटॉमिक वेट होंगे, लेकिन डिफरेंट इनके एटॉमिक नंबर होंगे। एटॉमिक वेट होती है ऊपर वाली संख्या होती है। अब तीनों एलिमेंट के देखो, इनके एटॉमिक वेट ऊपर वाले सेम हैं और नीचे जो एटॉमिक नंबर हैं वो डिफरेंट हैं। तो ये एग्जाम्पल है आइसोबार की।
उससे आगे है आइसोटोन। आइसोटोन में एन आ रहा है, तो आइसो मतलब सेम, एन मतलब होगा न्यूट्रॉन। तो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होंगे उन्हें हम आइसोटोन्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए सिलिकॉन 14 30 और फॉस्फोरस 15 और 31। इसके अंदर अगर न्यूट्रॉन की संख्या निकालें तो क्या करेंगे, ए माइनस का जेड होगा, तो ए ऊपर होता है 30 माइनस का 14, किसके बराबर है 16 के बराबर। और इसमें अगर न्यूट्रॉन की संख्या निकालें तो 31 माइनस का 15 जो किसके बराबर होगा 16। दोनों के अंदर न्यूट्रॉन की संख्या सेम है, तो ये एग्जाम्पल है आइसोटोन की। उससे आगे है आइसो इलेक्ट्रॉन, जिसके अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो उन्हें हम आइसो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे सोडियम की बात कर रहे हैं हम, सोडियम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 11, लेकिन सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन को निकाल रखा है। तो एक इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो 10 11 में से एक गया तो 10 बच गए, 10 इलेक्ट्रॉन बच गए इसके अंदर। अब ये मैग्नीशियम है जिसका एटॉमिक नंबर होता है 12। अगर इसके अंदर वो दो पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब इसके अंदर से दो इलेक्ट्रॉन को निकाल रखा है। इसके अंदर से अगर दो इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो इसका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचेंगे इसके अंदर वो 10 होंगे। अब यहाँ पे एल्यूमिनियम है जिसका 13 एटॉमिक नंबर होता है। इसके अंदर अगर 3 पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन इससे निकाल रखे हैं, तो कितने बच गए 10। अब देखो तीनों के अंदर 10 10 10 इलेक्ट्रॉन बच गए, तो ये एग्जाम्पल है आइसो इलेक्ट्रॉन की। उससे आगे है हमारे आज के दो क्वेश्चन, जिनका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। कि पहला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन का कौन सा आइसोटोप होता है जिसका रेडियो एक्टिव नेचर होता है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि कोबाल्ट 60 का यूज़ किस में किया जाता है, जो कोबाल्ट 60 जो आइसोटोप है इसका यूज़ किस में किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।